नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। सावन का चौथा सोमवार है। आप सबको हार्दिक बधाई। आज बहुत सी महिलाओं ने और बहुत से पुरुषों ने आज भोलेनाथ जी का, शिव जी का व्रत रखा होगा। तो व्रत में खाने वाली आलू की, आप देख रहे हैं मैंने आलू पहले ही उबाल के रख ली है, हरी मिर्चा, ये है देसी घी और आलू को हमने छीला। तो मैं बना रही हूँ व्रत के लिए टिक्की। अब वो कैसे बनेगी उसके लिए मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। बहुत ही जल्दी बनने वाला क्विक मेथड है। आपको तवा पहले साफ करके अपना रेडी कर लेना है। पहले अपने आलू आपने उबाल करके प्रेशर कुकर में रेडी कर लेने हैं और छील लेना है। छील करके आपने उसे मैशर की मदद से मैश कर लेना है अच्छे से। उसमें आप डालेंगे कटी हुई बारीक हरी मिर्च, हरा धनिया मेरे पास उपलब्ध नहीं है, हरा धनिया, 1 इंच टुकड़ा अदरक का घिस करके, ग्रेट कर करके, और उसमें डालेंगे स्वादानुसार सेंधा नमक, व्रत का नमक, और जीरे को थोड़ा सा घी डाल करके, शुद्ध देसी घी निकाला है, तवे में गरम करें और उसको थोड़ा सा घी डाल करके उसको भून लें और वो इसमें डालें। इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। तो अब हमें, जब हमने सब सामग्री डाल दी, सिर्फ नमक ही डालना है और हरी धनिया, हरा मिर्चा, अदरक और जीरे का तड़का। उसके बाद हमने शुद्ध देसी घी अलग से लिया है। टिक्कियाँ हमने इसको अच्छे से मैश करके मिक्स करना है और जैसे हम आटे की लोई बनाते हैं उस तरीके से गोल शेप में बनाना है और उसे हाथों की सहायता से प्रेस करना है और गोल आकार देना है। तेल नहीं डालना है, घी डालिएगा तो घी से आपकी टिक्की बहुत ही ज़बरदस्त बन के आएगी। घी भी देखिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, 2 टेबलस्पून के आसपास डाला है। और क्योंकि आंच तवा बहुत गर्म है तो मैंने सिम में रखा हुआ है ताकि इसमें मद्दी आंच में बढ़िया सा टिक्की करारी करारी सीख के आए। नॉर्मल डेज में जब हम खाते हैं, जब व्रत नहीं है, तो टिक्की कैसे बनाते हैं, तब हम इसमें हरी मिर्च के अलावा लाल मिर्च थोड़ा सा डाल सकते हैं। अरारोट जो होता है, कॉर्न स्टार्च, कॉर्न पाउडर, वो भी हम इसको ले करके इसमें मिक्स करते हैं, जिससे जो बाजार में आप टिक्की खाते हैं तो वो इसलिए बड़ी स्वादिष्ट बन के आती है। अब मैं यहाँ देखिए, मैंने यहाँ ये थोड़ा सा आलू का मिक्सचर लिया और इसको मैं लड्डू के आकार का बना रही हूँ। अभी दूसरे हाथ में मेरे कैमरा है तो मैं मदद लूँगी थाली की। और ये हमने हल्के हाथ से जैसे वो लड्डू बड़ा सा बनाया, उसके बाद हमने इसको शेप देना है, हाथ की सहायता से ही शेप देना है और गोल आकार बना लेना है ताकि ये टिक्की इस तरह की दिखे। उसके बाद हल्के हाथ से दोनों हथेलियों में जब आप लेंगे ना तो बहुत अच्छे से प्रेस हो जाता है। फिर निकलने के बाद आप उसको इस तरह का शेप दीजिए, ना हो तो कटोरी से कट कर लीजिए तो भी शेप आ जाता है, बचा हुआ हिस्सा बाहर हो जाएगा। मैं तो इसी तरह बनाती हूँ, आप भी इसी तरह बना सकते हैं। तो व्रत में खाई जाने वाली टिक्की देखिए, अगर हाथ ना लगाना हो तो भी प्लेट में बड़ी आराम से ये चीज़ बन जा रही है। और इसको हम हरी धनिया की चटनी के साथ खा सकते हैं, पर उसमें भी हम सिर्फ जीरा भुना हुआ डालेंगे, हरी धनिया पीसेंगे, थोड़ा पुदीना पीस सकते हैं और फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा स्वादानुसार नमक, हरी मिर्चा पीस के वो डाल सकते हैं और साथ में हम डाल सकते हैं थोड़ा सा नमक, जो हमें सेंधा नमक चाहिए वो, और नींबू। तो बस इतनी चीज़ों से आपकी बहुत ही बढ़िया तरीके से टिक्की तैयार के साथ की चटनी तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि घी की मात्रा फिनिश हो चुकी है, तो मैं अब थोड़ा सा घी और डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून। और यहाँ पर हम इस टिक्की को पलटेंगे। तो मैं फटाफट से इस टिक्की को पलट लेती हूँ, जो ऑलरेडी एक साइड से हो गई है, और दूसरी को इस साइड में रख दे रही हूँ ताकि ये वाली भी इस तरफ से बढ़िया से सिक जाए। आंच हमने बिल्कुल भी तेज नहीं करनी है, यही इस चीज़ का बेस्ट तरीका है। साथ साथ अब तीसरी टिक्की भी मेरी तैयार है, तो इसको भी मैं साइड में रख देती हूँ ताकि आंच इसकी आती रहे। हाँ, आपने बिल्कुल बच के करना है, थोड़ा सा तेल डालेंगे। देखिए साथ में गैस में आसपास छींटे आए हैं, तो इसको सफाई बाद में हम करेंगे। अभी मैंने पोंछी हुई थी, गैस साफ करी थी, बट जैसे ही इसमें थोड़ा घी डाला तो ये बाहर को आने लगा। अब इसको हम बड़ी ही सावधानी से टिक्की को
प्लेट में लेंगे और फिर अलट पलट करेंगे इसकी। ये साथ में भी हो सकता है, लेकिन मैं साथ में इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे एक हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल होने की वजह से मैं शूट कर रही हूँ। स्टैंड मैंने लिया नहीं है, अभी मैं घर में इस समय अकेले ही हूँ। हस्बैंड ऑफिस गए हैं और बच्चा स्कूल गया हुआ है, तो इसलिए काम मुझे ही करना है। स्टैंड मुझे लेना चाहिए बट पता नहीं क्यों नहीं मुझे कंफर्टेबल हो रहा है स्टैंड के साथ, तो मैंने प्लेट में ले लिया। कोई बात नहीं। अब प्लेट में लेने के बाद ये टिक्की हमारी जो करारी सिकी हुई है, इसको हम पलट करके दूसरी साइड से डालेंगे। तब तक ये भी टिक्की हमारी बढ़िया से यहाँ सिक रही है। इसको हम साइड में करेंगे। थोड़ा सा घी, शुद्ध देसी घी फिर से डालेंगे ताकि आलू अच्छे से करारा करारा होकर के हमारी टिक्की बन के आए। तो ये हमने प्लेट ली और ये हमने इस टिक्की को अपोजिट साइड से इस तरह से डाल दिया। अब ये देखिए कितनी बढ़िया इसकी शानदार महक आ रही है घी की, मैं बता नहीं सकती हूँ। ऊपर से ना डालिएगा घी, इसी तरह से डालिए ताकि ये वाली टिक्कियाँ भी साइड में आंच में बढ़िया से सिकती चली जाएं। तो ये यूपी स्टाइल व्रत की बढ़िया सी टिक्कियाँ हैं जो कि आप कभी भी बना सकते हैं, व्रत हो ना हो, लेकिन इसका जायका होगा भरपूर। हाँ, इसमें हमने अरारोट नहीं डाला है। अरारोट के साथ इसकी जब हम टिक्की बनाते हैं तो और भी आपको बाजार जैसा टेस्ट आएगा। पर अरारोट डालने की भी मात्रा होती है, मतलब कि कॉर्न स्टार्च डालने की भी एक मात्रा है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। ये करीब मैंने 2 आलू मैश करे थे, तो इससे मेरी 4 टिक्कियाँ बनके तैयार हो रही हैं। तो 2 आलू में अगर हमने डाला है मीडियम साइज़ के, तो हम डालेंगे 1 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च, बस, इससे ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 टेबल स्पून। ये थोड़ी थोड़ी हाफ डन हो गई है उस साइड से। अब हम इस टिक्की को तीसरी वाली को इधर करेंगे। बड़े ही हल्के हाथों से, अगर लकड़ी का स्पैचुला हो तो वो बड़े अच्छे से वर्क करता है। ये देखिए ये खिसक गया और ये वाली टिक्की हमारी रेडी है पलटने के लिए। ये छोटी वाली दूसरी वाली मैंने डाली थी, तो इसको मैं इसमें ले रही हूँ और अब मैं इसको यहीं से इसमें अपोजिट साइड में डाल दूंगी। ये देखिए, तो ये भी तरीका कामगार हो सकता है, आप अकेले हो शूट करें। देखिए, मैं तो कहती हूँ कि जो भी जिसके पास हुनर है एज ए इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब की इन्फ्लुएंसर और यूट्यूब में चैनल में काम करने के नाते मैं कह रही हूँ कि आपके पास जो भी हुनर है, सिलाई, बिनाई, कढ़ाई, खाना बनाना, पढ़ाना, उसको आप आगे बढ़ाएं। खाली समय में इस तरह से आप अपने वीडियोस बना करके यूट्यूब में शेयर कर सकते हैं और इस तरीके से आपको अपना टाइम भी लगेगा कि हमने कुछ प्रोडक्टिव काम किया और अच्छा लगेगा जब आप लोगों से आपकी बात पहुंचेगी, लोग आपको सराहेंगे, है ना। शुरू में थोड़ी दिक्कतें पेश आ सकती हैं कैमरा और हैंडल करने में चीज़ों को, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप एकदम निपुण हो जाएंगे और आपको स्वयं में बहुत अच्छा लगने लगेगा कि आज हमने इतनी अच्छी चीज़ करी। अब ये बात आ रही है टिक्कियों की, व्रत की आलू की टिक्की, तो ये मैंने साइड में रखा है। अब इस टिक्की को हम दही के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, दही और चटनी के साथ आप एंजॉय करिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा तीसरी वाली टिक्की थी ये, इसको मैं ऑयल थोड़ा डाल रही हूँ, ग्रीस कर रही हूँ। अब इसका टर्न आ रहा है पलटने का और साथ में उधर से वो टिक्कियाँ भी जो 2 बनी हैं वो भी सीख रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसी तरह की टिक्कियाँ आप भी घर में बना सकते हैं। सिर्फ आलू बॉईल करना है, बहुत ही आसान है, बाज़ार में जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने देखा कि एक हाथ से ही कैसे टिक्की एकदम गोल शेप में आ गई। आप प्लेट की सहायता से कितनी अच्छे से बना सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर हमने जो ये टिक्की है, ये जो हाफ डन है, इसको फिर अब सेंटर में ले आना है ताकि ये अच्छे से करारी हो पाए। तो इसको अलट पलट एक बार हमें और करना है, थोड़ा और डार्क ब्राउन कलर हमें चाहिए होगा, इसीलिए ये यहाँ पर अभी इसकी पूरी कहानी नहीं हुई है। अभी हमें इसे अच्छे से सेकना है। यहाँ मैंने आँच मीडियम में करी है क्योंकि अब हमारी टिक्की करीब करीब सिकने वाली है और इसको एक बार और हमें अलट पलट करना है। यहाँ पर इस टिक्की के ऊपर मैं थोड़ा सा घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो इन आलू की टिक्कियों में ना थोड़ा सा साबूदाना भी डाल सकते हैं, साबूदाना लेकिन आपको पहले से भिगाना पड़ेगा, आधा घंटा पहले,
तो साबूदाना भी आप आलू में जब मैश करके डालेंगे तो उससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। ये देखिए, ये टिक्की मैंने ले ली। अब इसको मैंने पलटना है। ये मैंने पलट दिया। ये देखिए, ये टिक्की पलट के आ गई। बड़ी सावधानी से करिएगा। अगर न्यू कुक्स, न्यू लर्नर्स हैं आप लोग, अगर इस किचन में बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं है तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। और देसी घी आज मैं अमूल का ले रही हूँ, उसकी कोई मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ। तो इसी घी को हमने आज यूज़ किया है। जनरली तो मैं घर में ही बनाती हूँ घी, पर इस बार थोड़ा सा मदर इन लॉ की डेथ के बाद से घी बनाने की प्रक्रिया में काफ़ी डिले हुआ है, तो इस बार बाज़ार से मुझे मंगाना पड़ा। नहीं तो मलाई को किस तरह से हम सेव करके घी बना सकते हैं, ये मैंने आपको अपने वीडियोज़ में पहले भी बताया हुआ है कि हम घर में ही कैसे मलाई को प्रिजर्व करें घी, और उसके बाद उसमें 15 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद जब मलाई अच्छी सी रहे फ्रिज में रखें, फ्रीज़र में, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में जब लाएं एक दिन, जब ज़्यादा मलाई इकट्ठी हो जाए, फिर उसमें डालें 1 से 1.5 चम्मच दही का जामुन, दही का खट्टा। तो वो खट्टा डालने से क्या होगा कि वो जो भी है आपका मक्खन बनाने में बड़ा सहायक होगा। उस दिन उसको बाहर रहने दें घी को, जो मलाई आपकी दही डली हुई है, ताकि वो मलाई का अच्छे से एक दही जैसा फॉर्मेशन बनेगा, थोड़ा सा वो जम जाएगा। उसके करने का तात्पर्य ये है कि इससे अच्छा मक्खन और मट्ठा निकल के आता है। और घी में आपको घी की क्वांटिटी मक्खन से मिल जाती है। घी को, मक्खन को जलाने से आप घी बना पाएंगे, और जो बचा हुआ शेष भाग है पानी का, उससे आप मट्ठे का लुत्फ उठा पाएंगे। तो इस तरह से हम घर की ही चीज़ों से, मैं काफ़ी समय से इस तरह से अपनी चीज़ों को मैनेज करती हूँ। तो ये है आज की रेसिपी, स्वादिष्ट, शानदार और जायकेदार हमारी आलू की टिक्की की, जिसका अलटने पलटने का तरीका मैंने आपको बताया। देखिए कितनी करारी बढ़िया सिकी है इधर से, इस तरफ से हम इसको ले रहे हैं। तो व्रत के जितने भी हमारे साथी हैं जो सावन के महीने में भोलेनाथ जी का व्रत कर रहे हैं, उन सब के लिए आज ये शानदार सी इस तरह का डार्क ब्राउन कलर जब तक ना आए तब तक समझिए टिक्की रेडी नहीं है, डन नहीं है, तभी आपको पेश करना है। तो ये देखिए मैंने आंच थोड़ी बढ़ाई है। शुरू में हमने सिम में ही काम करना है, आपको मैं बता चुकी हूँ। तो ये अब हम तीसरी टिक्की भी पलट रहे हैं। ये 2 बार होगी, क्योंकि एक बार आधी सिकेगी, एक बार उसकी और सिकाई होगी। तो यहाँ पर हमें घी और डालना है। तो बस इसी तरह से आप भी टिक्की बनाइएगा, खाइएगा, खिलाइएगा। चटनी के मैंने पहले ही अपने वीडियो में बहुत पहले शेयर करा हुआ है, धनिए पुदीने की चटनी, और जिसमें कि हम नींबू या आम भी डाल सकते हैं खट्टा करने के लिए, और वो बहुत अच्छे से मैंने शेयर करी हुई गर्मियों में। तो आप ज़रूर जा कर के देखिएगा उस चैनल में। मेरे चैनल का नाम है मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी, जिसमें कि मैंने चटनी हरी धनिया और पुदीने की किस तरह बनाते हैं, और व्रत के फलाहार की भी रेसिपीज़ वट सावित्री में, जन्माष्टमी में और राखी के टाइम लास्ट ईयर भी मैंने दी है, और इस साल भी अब मैं आपको दूंगी। तो जो मेरे चैनल से नए बंधुगण जुड़े हैं, नए दोस्त मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, उनसे आग्रह है कि एक बार उनको भी एक बार फॉलो करें, देखें, बनाएं, खाएं, खिलाएं। खाने खिलाने का सिलसिला ना थमे। यूपी की जान है हमारी ये स्वादिष्ट टिक्की, और इस टिक्की को इस तरीके से भून करके बढ़िया से आप इंजॉय करिएगा, थोड़े से दही और थोड़ी सी हरी धनिया की चटनी के साथ। तो फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार और धन्यवाद।